गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9th का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे और इसके सॉल्यूशंस आपको RS अग्रवाल और NCERT दोनों के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसमें a और b रियल नंबर्स होते हैं और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब a 0 के बराबर नहीं होता है। उस समय हमें सिर्फ वेरिएबल फाइंड करना था, जिसमें हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था, सिर्फ x को हमें फाइंड करना होता था। लेकिन अब हमें क्लास 9th में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ना है, जो कि x और y दोनों होगा, दोनों को हमें फाइंड करना होगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में हमें नीचे दिए गए नंबर्स को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में डालना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो हम इसे अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 3 इक्वल टू के उधर जा रहा है, इसी के कारण माइनस हो जाएगा। तो अब हमें लिखना होगा दिस इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये कैसे हुआ? तो a इज इक्वल टू 2 हुआ क्योंकि x टू x तो एक ही है, तो a का मतलब हो जाएगा 2, b के जगह पर यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तो b का मतलब हो जाएगा 1 और c इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चंस को भी करेंगे इसी तरह के। अगर आपको इसका अगला क्वेश्चन देखना है एग्जाम्पल नंबर 2, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जितना ड्यूरेशन आ रहा है आप वहाँ पर चले जाएँ। तो इसे भी हम ऐसे ही करके बना लेंगे 3x माइनस 8 माइनस 5y करके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं x इज इक्वल टू 4y। इसमें तो c दिया ही नहीं हुआ है, तो इसे हम कैसे करेंगे? तो इसे हम पहले x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं, और जब c दिया ही नहीं हुआ है तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अब हमें फिर से लिखना होगा दिस इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 1, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ 1 हो जाएगा और जो नंबर है ही नहीं वहाँ पर 0 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू 0। तो अब हम 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं x बाई 3 माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 5। ये तो फ्रैक्शन वाला है, इसे हम कैसे करेंगे? तो पहले हम फ्रैक्शन पूरा कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में। तो इसके बाद हम इसे लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। तो 2x माइनस 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर हम इसे ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे तो अब हमें फिर से लिखना होगा दिस इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 30% चांस रहता है कि ये एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं। 4y माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2x। अब इसमें तो रूट दे दिया हुआ है, तो हमें कैसे करना है? तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में पहले इसे कर लेना है। तो हम इसे करते हैं तो 4y माइनस 3 माइनस अंडर रूट 2x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम इसे अरेंज करके लिख लेते हैं माइनस अंडर रूट 2x प्लस 4y माइनस अंडर रूट 3। तो अब हमें फिर से लिखना होगा दिस इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 3। तो हम इसे अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तो पाई दिया हुआ है, पाई को कैसे करेंगे? तो इससे भी हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में डालना होगा, और उसके बाद हम लिखेंगे दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए इज इक्वल टू पाई, बी इज इक्वल टू वाई 1 एंड सी इज इक्वल टू माइनस 6। तो अब हम सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं।
x इज इक्वल टू -3, इसे भी हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के ही फॉर्म में डालना है। तो इसमें तो y दिया ही नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे, y अगर नहीं दिया हुआ है तो एक क्वेश्चन उस समय भी हमें आया था कि जो चीज़ नहीं दिया हुआ है उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स के पास कुछ नहीं है, इसी के कारण 1 हो जाएगा। तो इसे हमें फिर से लिखना होगा, दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 3। अगर आपको थर्ड एग्जाम्पल देखना है तो आपको जो वीडियो के ऊपर जो ड्यूरेशन दिख रहा है आप वहाँ पर चले जाएँ। तो y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, इसमें तो x ही नहीं दिया हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ नहीं दिया हुआ रहता है उसका वैल्यू 0 होता है, और जो डायरेक्ट दिया होता है जैसे कि y, उसका वैल्यू 1 होगा। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू -5। तो अब हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x इज इक्वल टू 2। इसमें तो y नहीं दिया हुआ है, तो क्या हुआ, y नहीं दिया हुआ है तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 3x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू -2। तो फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं अब हम, 5y इज इक्वल टू 4। तो इसमें x नहीं दिया हुआ है, तो फिर से वही कहानी, 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 4। तो फिर से हमें लिखना होगा, दिस इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 4। तो वेयर ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 5 एंड सी इज इक्वल टू -4। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हम दिस इज ऑफ द फॉर्म वाला लाइन लिखें या फिर नहीं। तो आप इसे लिख लीजिए, 2 ही लाइन का है। तो अब हम रियल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपको ये रियल वर्ड मैंने क्यों कहा, ये थोड़ी देर बाद आपको मालूम चल जाएगा। सो दैट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हमने लिखना होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। इसी के कारण मैं आपको बोल रहा था कि ये रियल क्वेश्चन है, ये उन सब क्वेश्चंस के ही आधार पर पूरा जुट के तब बनेगा। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा, द रियल लीनियर इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें ये सब वैल्यू पुट करना होगा, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2, यहाँ पर 1 में हम 1 इस इक्वेशन को मान लेते हैं, गिवन लीनियर इक्वेशन को। तो LHS इज इक्वल टू हो जाएगा, जब हम पुट करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 12, तो 0 आ जाएगा। 0 RHS के बराबर आ गया, मतलब कि ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशंस है। तो अब हम फोर्थ नंबर एग्जाम्पल कर लेते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो इसके आगे को वाला क्वेश्चन बाद में हम दिखाएंगे, पहले इतना क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं। द गिवन इक्वेशन में बी रिटन एज x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ पर पुट करना है। तो पहले वाला नंबर x होता है और सेकेंड वाला नंबर y होता है। तो पुटिंग x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। तो LHS हमारा अगर 0 नहीं आता है तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो 2 आ गया, -2 आ गया, इसलिए ये RHS के इक्वल नहीं हुआ, तो ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दूसरा सॉल्यूशन करते हैं, 0 और -2 को डाल के देखते हैं। तो LHS इज इक्वल टू 0 -2 इंटू -2 -4। तो इसका 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 0 नहीं, एक ही 0 लिखेंगे। तो 0 इज इक्वल टू RHS, इसलिए ये इसका एक सॉल्यूशन है। हम थर्ड नंबर को भी पुट करके देख लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट 2। तो अब LHS इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 4 आ जाएगा। तो इसे हम काट के देखते हैं, इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 4 हो गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0। तो इसको हम करके देखते हैं। तो 4 माइनस 0 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। तो ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के पास इन्फिनिटली अनगिनत सॉल्यूशंस होते हैं।
तो अब एग्जाम्पल नंबर 5 भी कर लेते हैं। फाइंड 6 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x + 2y = 6। तो हम इसमें y भी निकाल सकते हैं या फिर x भी निकाल सकते हैं। तो पहले हमें इसमें y या फिर x निकालना होगा। तो मैंने y निकाल लिया है 1/2 और 6 - x, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और अब हम इसमें अलग अलग नंबर पुट कर सकते हैं, जो आपका मन करे आप वो भी नंबर पुट कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि इसमें कौन सा नंबर उससे अच्छे से कट जा रहा है। तो पुटिंग x = 2 पुट करके देखा तो 2 आ गया। फिर से x = 4 पुट किए 1 में, तो इसका आंसर 1 आ गया। उसके बाद हम x = 6 पुट करके देखते हैं, तो 1/6 - 6 = 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब हम अगर 8 अगर हम पुट करके इसमें देखेंगे तो इसका नंबर बहुत ही लंबा आ जाएगा। वो भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पर पुट हो सकता है, लेकिन उसे बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम यहाँ पर -2 पुट करके देखते हैं। तो 1/2 × 6 × -2 करके देखते हैं, तो इसका क्या आंसर आता है। तो इसका आंसर आ गया 4। इसी प्रकार से हम पुटिंग x = -4 करके देखते हैं। तो -4 करके अगर हम देखेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 × 5 = 10, तो 5 आ गया। अब हम -6 भी करके देखते हैं, क्योंकि इसमें 6 डिफरेंट सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। इसी के कारण हम इसे 6 अलग अलग नंबर्स को पुट करेंगे। तो यहाँ पर 6 आ गया। तो अब हमें इस रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस को नीचे ऐसे बॉक्स बना के लिखना होगा। तो इसमें हमें लिखना होगा सो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर गिवन बिलो, और ऐसे बॉक्स बना के हमें रखना होगा। और इसमें हमें लिखना होगा x में x और y में y लिखना होगा। तो 2 2 आया था उस समय हमारा, 4 1 आया था, 6 0 आया था, -2 4 आया था, -4 और 5 आया था, -6 और 6 आया था। तो अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ़ x = 2 और y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें इसे पहले गिवन इक्वेशन में लिखना होगा। तो 2x + 3y - k = 0, और इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद हम इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हम इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 2 + 3 × 1 - k = 0, तो 4 + 3 - k = 0, तो k = 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर k = 7 आ जाएगा। तो अब हम हमारा लास्ट एग्जाम्पल करते हैं। इफ़ x = 2k - 1 एंड y = k इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x - 5y - 7 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें यहाँ लिखना होगा द गिवन इक्वेशन इज 3x - 5y - 7 = 0। ये ax + by + c के फॉर्म में पहले से ही है। तो हमें यहाँ पर अब वैल्यू पुट करना होगा। तो x का वैल्यू 2k - 1 दिया हुआ है और y का वैल्यू k दिया हुआ है। तो अगर हम इसे पुट करते हैं तो k = 10 आ जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।